नहीं थी केवीएस में और एनवीएस में ठीक-ठाक थी। दोनों जोड़ के लगभग 400 के आस-पास 400 साढ़े 400 कुछ है, तो हमें 4000 में आना है 15 में से। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, डरिए मत हिंदी में जितने हो। मुझे ऐसा लगता है टियर 2 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे सारा सिलेक्शन उसी पे होना है, ठीक है? केवीएस में आपको पता है इंटरव्यू है, टियर 2 है, सारा खेल उधर बिगड़ेगा। तो आप उसमें लगा रहा हूँ कि उसमें वो पूरी बात बताता हूँ अभी, ठीक है? टिक कर लिया बट ओएमआर पे नहीं फिल हो पाया था। बाद में मुझे इसका बहुत अफ़सोस भी हुआ कि वो दो मतलब इम्पैक्ट डालता है बहुत ज़्यादा। हेलो, हाय, नमस्कार आप सभी को दोस्तों। अपने एग्ज़ाम को लेके एग्ज़ाम रिव्यू कोई मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा? एग्ज़ाम रिव्यू पे बात करेंगे, मेरा क्या स्कोर बन रहा है, ठीक है? आंसर की आप सभी ने देख ही लिए होंगे अलग-अलग यूट्यूब चैनल्स और ऑफ़िशियल और इन आंसर्स की में बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 मार्क्स का हेर-फेर रहता है, लगभग यही आंसर की है, ठीक है? इसके अलावा टीजीटी हिंदी में मैंने अपीयर हुआ था एग्ज़ाम में, तो इस पे भी बात करेंगे टीजीटी हिंदी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, हालाँकि मैंने एक वीडियो में बताया था, बट फिर भी एक डिटेल से थोड़ी-सी इस पे भी बात करेंगे, फॉर्म कितने आए हैं, एप्लीकेंट कितने अपीयर हुए हैं और क्या कट ऑफ हमारी हिंदी की रह सकती है, ठीक है? और कितना हमारे लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। थोड़ा-सा हम केवीएस से भी तुलना करते हुए बात करेंगे ताकि थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर हो। पहली बात तो आपको पता है केवीएस हो चाहे एमआरएस हो, दोनों एग्ज़ाम सीबीएसई ने लिए थे। दोनों के ही तुरंत नोटिफ़िकेशन आते ही एग्ज़ाम ले लिए गए। पढ़ने के लिए सभी को न बहुत कम समय मिला है। सभी के लिए जो मतलब चीज़ें हैं वो सब नई है, एग्ज़ाम पैटर्न दोनों का बदला है, ठीक है? तो सभी के लिए वो है। अब अगर हम एमआरएस की बात करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम सॉरी केवीएस का बात करें तो आपको पता है टीजीटी का एग्ज़ाम हमारा 11 तारीख को 11 जनवरी को हुआ है और सीबीएसई ने ही पेपर दोनों लिए हैं, दोनों ऑफलाइन थे। फ़र्क बस इतना है कि ये वाला जो हमारा एग्ज़ाम था, इसमें कोई क्वालीफाइंग वाला फैक्टर नहीं है कि लैंग्वेज में क्वालीफाई करना है, ठीक है? ये एमआरएस में आपको पता ही है 30 में 12 लाने थे, उधर बहुत सारे लोग टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम्स में उधर लैंग्वेज का उनको दिक्कत हुई। बट इधर ऐसा कुछ नहीं, इधर हिंदी, इंग्लिश को मेन में ही जोड़ दिया गया, है ना? एक लैंग्वेज आपको पता है आप कोई भी चुन सकते हो, ज़्यादातर लोगों की हिंदी होगी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, रीजनिंग, आईसीटी और जीके 6 हमारे मेजर सब्जेक्ट्स थे। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है 2.5 घंटे थे हमारे पास सफिशिएंट टाइम था, सॉरी 2 घंटे थे। तो 2 घंटे वहाँ सफिशिएंट पढ़ रहे थे, वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हुई होगी कुछ-कुछ लोगों को बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपको पता है एग्ज़ाम छूटा है। टाइम की दिक्कत हुई है क्योंकि पेपर टाइम के हिसाब से 2 घंटे के हिसाब से लेंदी था। ये जो 40 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के थे, ये ठीक-ठाक टाइम टेकिंग थे और पीजीटी का एग्ज़ाम तो आपको पता है और ज़्यादा मैथ्स जो है कैलकुलेटिव दिया था, है ना? मैथ्स रीजनिंग ऑल कैलकुलेटिव। हिंदी में क्या है, रीजनिंग जो है वो ज़्यादा कैलकुलेटिव इन्होंने दे दी, सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल भरे पड़े हैं, है ना? और आप देख लो पज़ल्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज़ बात कर लेते हैं। तो आपको पता है टाइम का एक शॉर्टेज हुआ है। दूसरा स्पीड एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो आपको पता है एक्यूरेसी में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। एक तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। बहुत सारे लोगों का नेगेटिव हुआ होगा, है ना? बाद में हमें लगता है कि यार मतलब बुरा लगता है जब ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर नेगेटिव के अलावा अगर हम बात करें जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर था, आपको पता है इसमें कोई लैंग्वेज क्वालिफाइंग फैक्टर है नहीं, 100 मार्क्स का सीधा-सीधा पेपर है, जो कि कॉमन है, ठीक है? टीजीटी हो, पीजीटी हो, सारी पोस्ट पे यहाँ तक कि लगभग पेपर सेम ही था। टियर 1 का पेपर सेम है, ठीक है? आपको पता है टियर 2 के ये लोग टियर 2 के लिए 10 गुना बुलाएँगे, जितनी आपकी वैकेंसीज़ है उसका 10 गुना और फिर टियर 2 का 85% लिया जाएगा, इंटरव्यू का 15%, उसी में मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? आंसर की कब तक आएगी अगर बात करें तो आंसर की चांस है ये भी चांस है कि ये लोग 31 जनवरी तक दे दें बट बहुत हाई चांसेस है कि आपके आंसर की वगैरह जो है वो अगले महीने ही आए क्योंकि आप देख ही रहे हो 14 को दिसंबर में एग्जाम हुआ था, जनवरी में एमआरएस आंसर की आई तो बहुत हाई चांस है फरवरी में आंसर की आएगी। रिजल्ट को लेके ये है कि 28 तक आ सकता है, फरवरी एंड तक, नहीं तो मार्च तक भी जाएगा, ठीक है? मान के चलिए मार्च तक खिंच सकता है रिजल्ट क्योंकि अभी तो ये इसी का रिजल्ट ये लोग देंगे, पहले एमआरएस का आएगा तब कीवी का आएगा। तो मुझे लगता है फरवरी में आपकी आंसर की आ जाएगी और मार्च में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है? टियर 2 का रिजल्ट ईवीएस का। अब हम बात करते हैं एग्जाम रिव्यू पर और मेरा क्या स्कोर रहा उन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो टीजीटी हिंदी का मैंने एग्जाम दिया था, पैटर्न आपको पता है सबके लिए सेम ही है। सब्जेक्ट वाइज़ अगर हम बात करें एग्जाम रिव्यू की तो हाँ, आपको पता है हमारे सब्जेक्ट्स जो थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और आईसीटी ये हमारे 6 सब्जेक्ट्स थे। मैं हिंदी की अगर बात करूँ तो आपको पता है हिंदी वाला जो पार्ट था हमारा वो तो मुझे लगता है हिंदी वालों के साथ अब हम सारे लोगों ने जितने हिंदी के जिनके ठीक-ठाक ग्रामर है उन्होंने सभी ने 10 में से 10 कर लिए होंगे। तो मैंने भी 10 में से 10 सारे क्वेश्चन्स ठीक हैं और हिंदी इन्होंने इतनी ज़्यादा ईज़ी पूछ ली कि हर कोई करके आ गया है। इंग्लिश वाला भी कर रहा है, ठीक है? मैथ्स, साइंस हर एक करके आ रहा है। थोड़ी-सी अच्छे लेवल की हिंदी पूछना, ठीक है? ताकि चीज़ें बैलेंस हो। क्योंकि कहीं न कहीं अब लैंग्वेज वाला तो मैथ्स, रीजनिंग हर कोई एक्यूरेसी से नहीं कर पाया होगा, है ना? तो थोड़ा बैलेंस पेपर बनाना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा लगा कि इतनी ज़्यादा भी अब इंग्लिश देख लो, इंग्लिश का लेवल ठीक-ठाक है, बट हिंदी बहुत आसान पूछ लिया। जनरल अंडरस्टैंडिंग से कोई कर सकता है। इतनी भी ईज़ी नहीं, थोड़ा-सा स्टैंडर्ड बढ़ाना था, ठीक है? तो थोड़ा-सा क्या होता ना कि हम लोगों को एडवांटेज होता जो हिंदी वाले थे, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर कर पाते, थोड़ा-सा बैलेंस होती चीज़ें। पर ठीक है, तो ये हिंदी की बात हुई। इंग्लिश अगर आप देखो तो ओवरऑल मॉडरेट रहा है, 2-3 आपने देखा होगा वोकैब्युलरी के क्वेश्चन्स थे, वो 2-3 वोकैब्युलरी के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे। वो तो वोकैब्युलरी तो पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपका गलत ही होगा। तो ओवरऑल वोकैब्युलरी का लेवल मुझे ठीक मतलब इंग्लिश का लेवल ठीक लगा और इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो मेरा 6 के आस-पास स्कोर है, तो ये इधर हो जाता है। फिर अगर हम हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, तो जीके की अगर मैं बात करता हूँ, जीके आपको पता है 20 मार्क्स की आई थी
और सीबीएसई का जीके आपको पता ही है, उधर भी कुछ भी बिना सिर पैर के जीके पूछा है, इधर भी बिना सिर पैर के 20 में से लगभग आपने देखो 5 से 6 क्वेश्चन हर कोई करके आया है, 5 से 6 क्वेश्चंस, ठीक है? और जीके का लेवल बिना सिर पैर का है, 5-7 सवाल ऐसे थे जो हर कोई कर सकता था, बाकी नहीं। तो मेरा भी यही था, बट मैं एंड में बताऊँगा कि जो मेरे 5 से 7 क्वेश्चन थे, ये टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं फिल ही नहीं कर पाया, ठीक है? तो ये भी मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे डायरेक्टली पढ़े हुए दिखे थे, 7 क्वेश्चन मेरे से मिस हुए और रियलिटी मैं बता रहा हूँ, मैं वो पूरी बात बताता हूँ अभी, ठीक है? टिक कर लिया बट ओएमआर पे नहीं फिल हो पाया था। बाद में मुझे इसका बहुत अफ़सोस भी हुआ कि वो दो मतलब इम्पैक्ट डालता है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा फिर आपका मैथ्स और रीज़निंग वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स रीज़निंग आपको पता है, मैथ्स जो है कंपैरेटिवली ईज़ी पूछी गई है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप जल्दी भी निकाल लोगे मतलब इतना भी नहीं कि एकदम आ जाए आंसर, थोड़ा टाइम लग रहा है बट आंसर आ जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा टीजीटी का एग्ज़ाम में आपको पता है रीज़निंग वाला पार्ट लेंथी इन्होंने पूछा है, ठीक है? टाइम लग गया। मैं खुद की बात करूँ तो मेरा 1 घंटा लगभग रीज़निंग में लग गया। बाकियों का मुझे पता नहीं और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने थोड़ा बहुत एसएससी की भी प्रिपरेशन करी है, थोड़ी मैथ्स रीज़निंग मेरी ठीक-ठाक है, ठीक है? लैंग्वेज ठीक-ठाक है अगर देखें जनरल पार्ट, उसके बावजूद भी रीज़निंग में और मैथ्स में मुझे टाइम लगा और लगभग-लगभग मैंने 1 घंटे से ज़्यादा लगभग 1 से डेढ़ घंटा मैथ्स रीज़निंग के 40 क्वेश्चन्स में मेरे लग गए थे, ठीक है? और अब जो भी हो सकता है मैंने प्रैक्टिस बहुत कम की थी, ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस करना था। तो मैथ्स रीजनिंग में भी जो 20-20 क्वेश्चन्स थे, उनमें आई थिंक मेरे 15-15 क्वेश्चन्स दोनों में हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन गलत हुआ है दोनों में। अटेम्प्ट भी मैंने 16-17 ऐसे दोनों में करके आया था, तो 1-2 गलत हुए हैं और 2-3 थोड़े डाउट में थे। ऐसा हुआ था कि रिव्यू में देखेंगे तो हो सकता है सेकंड बार में देखते तो हो जाता। बट एंड में वही है टाइम का शॉर्टेज हुआ और जिसकी वजह से जो मेरा जनरल वाला पार्ट था, जीके वाला पार्ट था, उसके ये 5-7 क्वेश्चन पूरे स्किप हुए हैं। इसके अलावा जो मैथ्स रीजनिंग के कुछ रिव्यू में मैंने रखे थे, मुझे लगता है 3 क्वेश्चन अगर मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर सकता था एक्यूरेसी के साथ, तो 10 क्वेश्चन मेरे मिस हुए जिसका मुझे बाद में अफ़सोस हुआ, ठीक है? कि शुरू से थोड़ा टाइम को मैनेज करना था और इस तरीके से आपने देखा ये सारी चीज़ें हैं। मैथ्स रीजनिंग का पार्ट जो था वो लैंग्वेज वाले बच्चों को दिक्कत दिया होगा डेफिनिटली क्योंकि उनकी मैथ्स रीजनिंग इस लेवल की नहीं होती और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी पूछा गया है। मुझे लगता है कि पेपर में इन्होंने बैलेंस नहीं रखा है और थोड़ा-सा स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब-सा है। आप टीचिंग के एग्ज़ाम ले रहे हो, उसमें टीचिंग का कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, ना आप उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ रहे हो, ना आप उसमें पेडागोजी पूछ रहे हो, ठीक है? कुछ तो एटलीस्ट ऐसा पूछो जिससे एक डिफरेंस रहे हर एक बच्चे में, ठीक है? आप कुछ मत करते 20 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस डाल देते, ठीक है? सिंपल सी बात, टीजीटी हिंदी वाले बच्चों को 20 मार्क्स की हिंदी पूछ लो, इंग्लिश वाले को 20 मार्क्स की इंग्लिश पूछ लो। कम से कम वो वाला पॉइंट तो रखना चाहिए ना, टीचर हायर कर रहे हो मतलब टीचर रिक्रूट कर रहे हो या क्या रिक्रूट कर रहे हो? तो ये थोड़ा-सा अजीब है कि ये सारी चीज़ें हैं और सभी के लिए सेम पेपर बना रहे हो आप, मतलब चाहते क्या हो? ये तो आपने देखा होगा ये चीज़ें तो थोड़ी-सी अजीब हैं, सवाल उठाने वाली हैं। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? तो मेरा जो जीके वाला पार्ट था और कुछ मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन्स थे रिव्यू में, वो 10 मार्क्स में तब नहीं फिल कर पाया, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मेरा कट-पिट के जो रॉय स्कोर बना है, 55 मार्क्स लाया आउट ऑफ 100 और अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 100 या 300 में से अगर देखा जाए तो आप ठीक है 55 एक 150 और 5 दिया बनता, ठीक है? एक 165 के आसपास मेरा स्कोर रहा है, अगर मेरी कैटेगरी बात करें तो ओबीसी है। बट वही चीज़ आ जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने लेवल पे अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है चांस है कहीं न कहीं, बट बिल्कुल श्योरिटी से मैं भी नहीं कह सकता। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो लास्ट में कट ऑफ को लेके, फॉर्म को लेके, तो देखिए फॉर्म आपको पता है टीजीटी हिंदी में हमारे लगभग 21,000 21-22,000 के आसपास फॉर्म आए हैं। बट ये अच्छी चीज़ है कि फॉर्म उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा आपको मैंने पहले ही बताया मैथ्स साइंस में ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, उधर भीड़ ज़्यादा है। और जो मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें हर कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं 10 से 12 क्वेश्चन ही एवरेज लोग बना पाए हैं। जीके वाला पार्ट सबका ही खराब गया है, आईसीटी सब करके आए, हिंदी सब करके आए। अगर मैं हिंदी वाले बच्चों के पर्पज़ से बात करूँ, तो हिंदी वाला बच्चा देखो इंग्लिश सब करके आए होंगे और हिंदी सब करके आए होंगे, इंग्लिश के 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एवरेज बच्चा कर लिया होगा। जीके में भी 2-4 क्वेश्चन ही हर कोई कर पाया है एक्यूरेसी के साथ कट-पिट के, ठीक है? मैथ्स रीजनिंग में 10-10 में मान के चल रहा हूँ एवरेज बच्चा करता है। तो अगर मैं कट ऑफ पे अगर आता हूँ, तो देखिए मैं बेसिक मान के चल रहा हूँ कि 10 अगर कोई मैथ्स में कर पाएगा, 10 रीजनिंग में कर पाएगा, 20 और आईसीटी में चलो 15 मान लेते हैं, तो भी 30-35 5 इंग्लिश में मान लेते हैं 40, 10 हिंदी में मान लेते हैं 50, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदी की कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उसका रीज़न मुझे क्या लगता है उसका रीज़न है हमारे पास 20-21 हज़ार फॉर्म आए हैं और आपको पता है एवरेज अटेंडेंस जो हमारी रही है वो लगभग 60% रही है, ठीक है? तो 60% भी अगर आप देखो तो मैं मान के चलो अगर 15,000 बच्चे भी 10 से 15,000 के रेंज में बच्चों ने एग्ज़ाम में दिए। अगर मैं 15,000 भी मान के चल रहा हूँ, ठीक है? मैं मानता हूँ 15,000 बच्चे भी अगर एग्ज़ाम में बैठे होंगे, तो 15,000 में से हमें कितनों में आना है 4,000 में आना है क्योंकि अपनी वैकेंसी एनवीएस में ज़्यादा है, केवीएस में कम है, ठीक है? आपने देखा होगा केवीएस में पहले तो बहुत कम थी, बाद में थोड़ी रिवाइज़ हुई थी वैकेंसीज़, तो 100 से कम ही थी केवीएस में और एनवीएस में ठीक-ठाक थी, दोनों जोड़ के लगभग 400 के आसपास 400 साढ़े 400 कुछ है, तो हमें 4,000 में आना है 15 में से, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, डरिए मत, हिंदी में जितने हो, मुझे ऐसा लगता है वही सेम बात, मुझे लगता है 50 प्लस पे आप बहुत सेफ हो, ठीक है? 50 प्लस की रेंज में अगर आप हो तो आपका डेफिनिटली हो जाएगा, ठीक है? आप टियर 2 की तैयारी में लग जाइए
इतना ज़्यादा मारा-मारी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो चैनल आपको बता रहे हैं इतनी-इतनी कट ऑफ वो कुछ भी बिना सिर पैर के बता रहे हैं। और अगर आपकी कोई कैटेगरी है, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी तो आपका 45 प्लस पे भी आपका चांस है, ठीक है? 45 मैं अभी भी बता रहा हूँ 45 प्लस पे भी आपका चांस है, आप टियर 2 की तैयारी कर रही है, ठीक है? एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी कैटेगरी है, ठीक है? तो 50 प्लस एक हाई चांसेस है आपका डेफिनिटली हो जाएगा। 50 प्लस जितने आप टियर 2 की तैयारी में लग जाइए। अगर आपका 55 प्लस स्कोर है, 60 प्लस स्कोर है, 60 प्लस वाले तो देखिए, अगर हम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं यहाँ पे 60 प्लस बहुत ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। 60, 65, 70, 75, 60 प्लस वाले को बिल्कुल सोचना नहीं है टीजीटी में और डेफिनिटली आपका 200% हो ही गया। बात सारा यहाँ एक बाकियों की तुलना करें अगर हम, ठीक है? तो 45 से 50 के बीच अगर आपकी कैटेगरी है, तो आपका डेफिनिटली मुझे लगता है हो जाना चाहिए। इतने पे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। 50 प्लस कोई भी यूआर है तो 50 प्लस से ऊपर है तो टियर 2 की तैयारी करिए बिंदास, ठीक है? इसके अलावा आपका 55 है, 58 है, 60 है, बहुत ठीक स्कोर है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इन्हें अभी सिर्फ सिलेक्ट करना है, इसका मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेगा। बस आपको कैसे भी इस रेंज के आस-पास आप मार्क्स हैं, तो आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है? इससे ज़्यादा अगर आप अभी तैयारी नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा दुःख बाद में होगा अगर आप जब क्योंकि आपको पता है टियर 2 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे सारा सिलेक्शन उसी पे होना है, ठीक है? केवीएस में आपको पता है इंटरव्यू है, टियर 2 है, सारा खेल उधर बिगड़ेगा, तो आप उसमें लग जाइए अभी से, ठीक है? बाकी हिंदी से जुड़ी भी जितनी चीज़ें हैं अपना केवीएस, एनवीएस है, डीएसएसबी है, डीएसएसबी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, टीजीटी हिंदी का भी एग्ज़ाम है उसमें, ठीक-ठाक वैकेंसीज़ हैं। तो केवीएस है, एनवीए अभी ईएमआरएस का रिजल्ट आने वाला है, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, इन सब की सारी अपडेट्स आपको मैं यहाँ पे इसी तरह की वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है? वीडियो अगर अच्छी लगी, ऑथेंटिक लगी और इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो डेफिनिटली आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है? सब्सक्राइब करना और स्पेशली हिंदी का सारा कंटेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँगा, ठीक है? स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बेस्ट बुक हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, टियर 2 के लिए क्या बेहतर कैसे तैयारी करेंगे, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करेंगे। मेनली ये तीनों एग्ज़ाम केवीएस, ईएमआरएस इनका टियर 2 अभी होगा, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, इसके अलावा डीएसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब पे हम टीईटी हिंदी और सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें मैं सारी आपकी तैयारी हम लोग मिलकर अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चैनल से जुड़ जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ सारी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है? और बाकी बाकी सभी लोगों के लिए आपको पता ही है चैनल जो है पूरी तरीके से टीचिंग एग्जाम पे डेडिकेटेड है, चाहे आपके बीएड एग्जाम्स जितने होते हैं, ठीक है? उनके लिए भी सारी अपडेट्स यहाँ आती रहती हैं, इसके अलावा टेट, सीटेट टीचिंग के एग्जाम्स हो गए, सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल पे, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, वो सब आपको मिलती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में तक जय